ऑफ इक्वेशंस बाय इन्वर्स। हमने लास्ट वीडियो में इन्वर्स पढ़ा था कि इन्वर्स 3/3 का कैसे निकालते हैं और 2/2 का कैसे निकालते हैं, और लेक्चर 12 में हम पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इन्वर्स से कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो हमने रॉ रिडक्शन से किया है, लेकिन आप लोगों को इन्वर्स मेथड भी पता होना चाहिए। अब सपोज़ करते हैं मेरे पास यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एक छोटी सी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे है मेरे पास -x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इन मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ ये इस तरह आएगी इक्वेशन कि इसको मैं, अगर जो इसके यहाँ पे कोफिशेंट्स हैं उनको मैं एक मैट्रिक्स में लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पे कोफिशेंट्स जो है इस तरह, जैसे कि 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, -1 और 1, ठीक है। ये इसका कोफिशेंट्स हो गए। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल्स लिख लेता हूँ जो x और y की वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है। x और y आप लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट्स 7 और 3। तो ये मेरे पास हो गई मैट्रिक्स फॉर्म में। अब मैट्रिक्स फॉर्म में ये मेरे पास देखें तो इस तरह मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा ओवर एंड डाउन प्रिंसिपल के मुताबिक, ओवर एंड डाउन, तो मुझे ऑब्टेन यही चीज़ वापस मिलेगी कि जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा इस मैट्रिक्स की इसके साथ, और जब मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा तो मुझे यही रिज़ल्ट मिलेगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और -x प्लस y इज इक्वल टू 3। मुझे सेम वही प्रोसेस मिलता है कि मुझे यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर मैं इसे पार्ट्स में कन्वर्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म मिल जाती है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ए, एक्स और बी, यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देता हूँ कि मैं सपोज़ करता हूँ इसको ए मैट्रिक्स, और ये मेरा अननोन वेरिएबल है एक्स, और एक्स यहाँ पे कैपिटल है क्योंकि ये अननोन पूरा मैट्रिक्स है, और यहाँ पे मेरे पास बी है क्योंकि ये हमें कांस्टेंट मिले हुए हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ये बनती है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे हम x ही ढूंढते हैं, यानी कि x जो है मैट्रिक्स है, x और y या z कुछ भी हो सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो अगर हमें अलजेब्रिक रूल के मुताबिक देखा जाए तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल है a और उसके साथ यहाँ पे मेरे पास है c, और यहाँ पे इज इक्वल टू वो b है, यानी कि a c इज इक्वल टू b। तो मुझे अलजेब्रिक रूल के मुताबिक पता है, अलजेब्रिक रूल कि अगर मैं इस a को डिवाइड करता हूँ a के साथ, तो ये यहाँ पे कट हो रहा है, और अगर मैं इसको, क्योंकि ये इक्वेशन है यहाँ पे, तो मुझे दोनों साइड पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1/a लिखूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो मुझे उधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिचुएशन कुछ ये बनती है, फिर मेरे पास c आ जाता है 1/a टाइम्स b। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास, यहाँ पे देखें, मेरे पास a है, x है और b है। तो अगर a, x और b की एग्जांपल ली जाए तो a है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इसके इन्वर्स के साथ, क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है हमें उसको इन्वर्स के साथ डिवाइड करना पड़ता है, बेसिकली वो सेम चीज़ हो जाएगी। तो अगर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और x मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी इज इक्वल टू एक्स ही होगा, ठीक है। सॉरी, ये कैपिटल एक्स है, एक्स ही होगा। तो अगर यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया इसके इन्वर्स के साथ, तो यहाँ पे भी मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके भी 1/इन्वर्स ही बनेगा। लेकिन हम इसको इन्वर्स को 1/इन्वर्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि x इज इक्वल टू a इन्वर्स टाइम्स b,
तो हमें अगर ए का इन्वर्स आता है और हम बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि एक्स और वाई की इस केस में। तो देखते हैं कि हम इन्वर्स को कैसे लेके चलते हैं और फाइंड करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यूज़। ऑफ इक्वेशंस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, तो हम पहले नेम्स इसको दे देते हैं, वेरिएबल्स बना देते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया और ये हमारे पास एक्स वेरिएबल है जो कि एक्स वाई जी का जो भी मैट्रिक्स है अननोन्स का वो फाइंड करना है, और ये हमारे पास इज इक्वल टू बी हो गया, यानी कि कांस्टेंट का मैट्रिक्स हो गया। तो अब अगर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करें तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी था ना, तो यहाँ पे हम मैनिपुलेशन जब करते हैं तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स बी बनता है। इस चीज़ को समझना कि ये इन्वर्स है, जैसे मैंने बताया ना लास्ट सेगमेंट में, उसी तरह ही हमने इसको इन्वर्स कर दिया। अब हमें यहाँ पे ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो जब हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अननोन आ जाएगी, और जब हम प्लग करेंगे वो वैल्यूज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में तो वो प्रूफ हो जाएगा कि हमने सही इन्वर्स फाइंड किया था कि नहीं। तो उसे सॉल्व करते हैं पहले इन्वर्स फाइंड करके। इन्वर्स फाइंड करना बहुत आसान है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ। 2/2 का आप लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स है 3 1 2 -1, तो मैं इसका इन्वर्स फाइंड करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा कि मैं इसको 1 ओवर मल्टीप्लाई करूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ पे मेरे पास जो स्वैप होगी वैल्यूज़ वो यहाँ पे 1 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी, और ये +1 हो जाएगी क्योंकि वो पहले -1 थी। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह आती हैं। यहाँ पे मेरे पास स्केलर आ गया 1/5 का, और यहाँ पे मेरे पास इन्वर्स आ गया जो कि हमारे पास बनता है, अगर डेसिमल फॉर्म में देखा जाए तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं अभी निकलेगा क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल सी वैल्यूज़ ये आती हैं, आप लोगों के सामने आ जाएंगी, जो कि हैं हमारे पास अगर डेसिमल में देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल रही हैं 0.2 -0.4 और 0.2 और यहाँ पे भी 0.6। तो हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया, ये हो गया ए का इन्वर्स। तो ये हमारे पास ए का इन्वर्स हो गया। अब हम इसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले तो बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं नीचे। पहले तो यहाँ पे ना देखते हैं कि x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स 0.2 -0.4 0.2 और 0.6, ये हो गया हमारे पास ए का जो इन्वर्स है वो आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास बी है वो लिखेंगे जो कि है 7 और 3, तो 7/3 है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का आता है, जो कि है हमारे पास x इज इक्वल टू, अगर हम ओवर एंड डाउन मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी जाके तो हमारे पास आंसर आता है 0.2 3.2, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो इसको प्रूफ करते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में प्लग करके कि ये वैल्यूज़ एक्यूरेट हैं कि नहीं। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यूज़ आई हैं वो लिखेंगे, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में पहले बनाते हैं। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन रही थी 3x + 2y इज इक्वल टू 7 -x + y इज इक्वल टू 3। तो अगर हम ये वैल्यूज़ इसमें प्लग करते हैं जो कि हमारे पास आ रही हैं एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर चेंज करके, जो एक्स और वाई की वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है वो है 0.2 और 3.2। तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिख दी। अब यहाँ पे सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे कि यहाँ पे इधर लाइन लगा रहा था ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अब यहाँ पे देखते हैं इनको सॉल्व करके कि हमारे पास प्रूफ क्या निकलता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख दी और वेरिएबल्स के नाम भी है, तो हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि किस तरह का हमारे पास रिजल्ट आता है। अगर मैं 3, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे ये x हो गया और ये y हो गया, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू प्लग करता हूँ तो 0.2 + 2 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो इज इक्वल टू 7। और अगर आप कैलकुलेटर में भी पुट करके देख लेंगे तो ये 7 इज इक्वल टू 7 आता है, जो कि प्रूव्ड है। अब दूसरी में देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 0.2 एक्स की वैल्यू आ गई प्लस वाई जो कि हमारे पास 3.2 है और इज इक्वल टू 3। तो अगर यहाँ पे देखें, सिंपल सी बात है, ये भी प्रूफ कर रहा है कि अगर मैं माइनस करूँ 0.2 तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 बचता है मेरे पास, तो 3 इज इक्वल टू 3। अगर कैलकुलेटर में भी पुट करके देख लेंगे तो ये प्रूफ हो गया कि एक्स वाई जी की वैल्यू हमने इन्वर्स ऑफ इक्वेशन से फाइंड की है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं तो देखते हैं कि इनको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में टाइप करके देखते हैं और उसका जो इन्वर्स है वो फाइंड करके, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में किया था, वो देखते हैं। तो मैंने 3/3 का इन्वर्स निकालना भी निकाला है वीडियो में, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसको। अगर किसी को 3/3 का मैट्रिक्स नहीं इन्वर्स नहीं निकालना आता ना, तो वो पहले वो वीडियो जाके देखें। कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नजर आए। तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। 2 हो गया, 7 6 2 7 7 और यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई जी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, इसका 3 डायमेंशनल 3 अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन रहा है 8 9 और 10 कॉन्स्टेंट्स का। यहाँ पे ये 9 है, सॉरी यहाँ पे ये 9 और ये 10। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। तो हम देखते हैं कि जब हम इक्वेशन की जब इसको वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास ए हो गया, चलो ये हमारे पास एक्स हो गया, ये टाइम्स है, और ये हमारे पास बी आ गया। तो जब हम इसको इक्वेशन के इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए इन्वर्स टाइम्स बी बन जाएगा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू ए इन्वर्स टाइम्स बी। क्लियर है। अब हम इन्वर्स इसका निकालते हैं। तो इन्वर्स हमें निकालना तो आता है 3/3 का, तो इसलिए मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स निकालना। वो रॉ रिडक्शन से भी पॉसिबल है मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, क्योंकि ये 3/3 का है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखूँगा कि ए का इन्वर्स मेरे पास आता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। और मैंने बताया था कि फ्रैक्शंस पॉसिबल है निकालना 7/2, और यहाँ पे 0 आ जाएगा 3, यहाँ पे -1 1 0 0 -1 और यहाँ पे 1। ये हो गया हमारे पास ए का इन्वर्स, पूरा ए का इन्वर्स आ गया। अब हम सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी के मैट्रिक्स के साथ, तो हमें पूरी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। पहले तो यहाँ पे वैल्यूज सब्सिट्यूट की हुई है, मैंने यहाँ पे कर देता हूँ। पहले हमने लिखा 7/2 0 3 -1 1 0 0 -1 1 और यहाँ पे ये आ गई वैल्यू। अब हम लिखेंगे कांस्टेंट का मैट्रिक्स जो कि हमारे पास बी है, तो ये बनता है 8 10 और 9। यहाँ पे शायद मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी है, क्योंकि वहाँ पे वो वैल्यूज़ इसी तरह थी 8 10 9, तो यहाँ पे भी 8 10 और 9 होनी चाहिए। सॉरी, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे से गलती होगी, मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट करके इस तरह लिख लिया। अब जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यूज़ ऑब्टेन होगी मेरे पास कुछ इस तरह की आएंगी कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इस तरह देखें, यहाँ पे आ जाएगा 2.8 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आ जाएगा -27, सिंपली यहाँ पे -8 आ जाएगा सेकंड रो में, +10 और यहाँ पे +0, और यहाँ पे थर्ड रो में 0 आ जाएगा, -10 और +9। ये हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट निकलना है एक्स का वो निकलेगा। और जो एक्स हमारे पास निकलता है, कलर चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं, एक्स हमारे पास निकलता है 1 2 -1। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है एक्स वाई जी की। यहाँ पे देखते हैं, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई और ये जी की वैल्यू हो गई। तो हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि इसको प्लग करके देखते हैं किस तरह इसका आंसर आएगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन लेते हैं, पहले लाइन लगा लूँ यहाँ पे।
कि अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो मैं उस पर प्लग करके देखता हूँ वैल्यूज़ क्या निकलती हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2x + 6y + 6z इज इक्वल टू 8 है। अब मैं एक्स वाई जी की वैल्यूज़ तो मुझे पता है यहाँ पे क्या है, वो तो ये है एक्स वाई जी की वैल्यूज़। तो जब एक्स वाई जी की वैल्यूज़ यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 है, y इज़ इक्वल टू 2 है और z इज़ इक्वल टू यहाँ पे -1 है, तो मैं सब्सिट्यूट करके इसमें प्लग करूँगा तो वैल्यूज़ देखते हैं। 2 × 1 क्योंकि यहाँ पे x है, + 6 × 2 + 6 × 1, ठीक है, तो ये बनता है 8। अब यहाँ पे देखें तो 2 का 2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 6 × 2 = 12 आ गया और यहाँ पे आ गया -6 और इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब इसका माइनस किया, 12 में से 6 माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पे 6 बचा जो कि 8 के आता है इक्वल, और 8 इज़ इक्वल टू 8 है। तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूफ कर दिया है। आप लोग दूसरी इक्वेशंस में भी ये वैल्यू डालेंगे, सेम यही आंसर आएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि जो एक्स वाई जी की वैल्यूज़ हैं वो हमने सही निकाली है और इन्वर्स भी इसका सही निकाला है। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इन्वर्स है वो हम 3/3 का रॉ रिडक्शन से निकालते हैं, ठीक है। और भी मेथड्स हैं लेकिन वो थोड़ा एडवांस में आप लोगों को इसी कोर्स में मिलेगा, लेकिन रॉ रिडक्शन से अभी आप लोगों ने सीखा है। एक और चीज़ ये है कि इन्वर्स वाला मेथड ज़्यादा लंबा है, क्योंकि हम देखें तो हम ये भी तो कर सकते थे ना कि जो ये मैट्रिक्स है, अगर मैंने इसको ये किया है 2 6 6 और यहाँ पे 8 10 9 और सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग कर दी हैं 2 7 7, और जब मैं इस पर रॉ ऑपरेशन अप्लाई करता, रॉ रिडक्शन अप्लाई करता, तो मेरे पास इन्वर्स आ जाता। क्लियर है। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं इसका इन्वर्स के साथ पहले इधर इन्वर्स निकाल लूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले मैं इसका इन्वर्स निकालूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ बी मैट्रिक्स के साथ, फिर जाके कहीं मेरे पास एक्स की वैल्यू आती है, यहाँ पे कुछ भी आ सकती है, ठीक है। क्लियर है। तो ज़्यादा इजी मेथड ये है कि आप रॉ रिडक्शन करें, ये वाला मेथड ना करें क्योंकि इसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और ये ज़्यादा लंबा हो जाता है मेथड, तो इसको ना परफॉर्म करें, ज़्यादा रॉ रिडक्शन करें। जब भी मैट्रिक्स कोई भी n डायमेंशनल मैट्रिक्स है, चाहे 5/5 का है या 6 का भी मैट्रिक्स आ जाए या 4 का भी आ जाए या 3 का भी आ जाए, तो रॉ रिडक्शन ज़्यादा पॉसिबल है। उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें, जिस तरह के पिछली वीडियोज़ में बताया, वो ज़्यादा ईजी है, बजाय इसके कि आप लोग इधर पहले ए मैट्रिक्स को इधर लेके जाए, इन्वर्स निकालें, फिर मल्टीप्लाई करें, ये ज़्यादा लंबा है। और उसमें आप लोग पीछे जाके देख भी सकते हैं। हाँ, रॉ रिडक्शन ज़्यादा मुश्किल है लेकिन एक बार आपको आ गया आसानी रहेगी।